हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में चुके हैं और हम भी उठ चुके हैं। और अभी यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो हमने तो कहा आपको कि हर जगह ही हो रही है एक्चुअली। अभी जून में स्टार्ट होती है बारिश, लेकिन मई में स्टार्ट हो गई। तो चलिए देखेंगे आज क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है। अभी कल तो मंडे था, अच्छा गया, मतलब थोड़ा टेंशन फ्री गया। थोड़ा अपने आप को हमने रीस्टार्ट किया। जो उस दिन जो हुआ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए थे, और फिर पूरे दिन भर वैसा ही गया, दूसरे दिन भी वैसा ही गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने दिमाग को, अपने आप को, और पेशेंस फिर से रखना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा ठीक है, टफ डे था, बुरा दिन था, लेकिन उसके बाद अच्छा दिन भी आएगा। और अच्छा दिन आता ही है। मतलब सब दिन ना सेम नहीं रहता है। इससे हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो बोलते हैं ना कि जो इंसान ये सब कुछ झेल सकता है ना, भगवान जी उसी को सब कुछ ये प्रॉब्लम्स देते हैं। और जहाँ तक हमने सुना है कि महादेव अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो अभी कुछ परीक्षा थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बचपन से हम परीक्षा ही देते आ रहे हैं। सो अब बस हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सो बढ़िया रहेगा, सब अच्छा हो जाए। अभी आज एक दो इंटरव्यू भी देने हैं, असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है। देखते हैं जॉब का क्या होता है क्या नहीं। और सामान बेचने की भी सोच रहे थे, तो सब हमने फ़ोटो वोटो भी ले लिया है। मतलब सोच रहे हैं कि सब ये जो सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, ये सब बेचे, थोड़ा पैसे आ जाएंगे तो आगे का भी सब देखना है। लेकिन अगर जॉब वॉब लग जाती है तो बेस्ट हो जाएगा। सो चलिए, कोई नहीं, अपन है, लड़ेंगे, लड़के रहेंगे, और कुछ नहीं। सो देखते हैं नाश्ता क्या बनाना है, और नाश्ता करते और फिर आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो गाइस, हम जा रहे थे चाय पीने, हमने सोचा चाय बनाते हैं, लेकिन दूध ही नहीं है, दूध ख़त्म हो गया। फिर अभी दूध मंगाया है और खारी मंगाया है, सो क्रीम रोल भी मंगाया है। सो अभी चाय और खारी खाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे। तो दूध आने का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मस्त नाश्ता करते हैं, और फिर खाने में देखते क्या बनाना है, रोटी सब्जी कुछ तो ऐसा बन जाएगा। चलो। सो गाइस, हम पहुँचे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तो बंद ही होगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8, और थोड़ा जल्दी 8 नहीं, मतलब 8:30 है, तो हम जल्दी पहुँच गए और वेट कर लेंगे, पर लेके जाएंगे। मतलब वो क्या होता है ना, वो जो पोस्टमैन है वो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं ना 9 बजे। सो इसीलिए फिर हम निकल ना जाए तो फिर वो लोग वापस कर देंगे। और हमारा घर दूर है, अभी करीबन 40 मिनट्स लगे आने के लिए, और तभी 8 नहीं बजे थे एक्चुअली, हम निकले 7:30 बजे थे। घड़ी में देखा था, बाद में देखा तो 7:30 बजे थे। 7:30 बजे ही निकले, और यहाँ पौना घंटा लगा हमको आने के लिए। दूर है एक्चुअली, हमारे घर से दूर है। सो गाइस, हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं पोस्ट मैन का, वो अभी आएंगे। तो हाँ, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। तो ये मिल गए हमको अंकल, ये बहुत यहाँ पे काम करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। ये मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस में हाँ काम हुई ना। हाँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये जब हम खड़े थे यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा कि क्या चाहिए था, ये तो हमने बोला कि लेटर हमारा पैन कार्ड आया था, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो 5 मिनट में आएंगे। तो बहुत हेल्पफुल है वो, मतलब अच्छे से गाइड करते हैं। और यहाँ पे वो लोकलाइट है, तो मतलब यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो सब चीज़ पता है उनको यहाँ का। तो यहाँ पर वो ऐसा काम करते हैं, और उनको ये भी मालूम है सब, तो सबको अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छा गाइड देते हैं। ऐसे लोग होने चाहिए एक्चुअली। तो हमको बहुत पसंद आया अंकल, तो हमने सोचा आपको भी मिलवाते हैं, है ना काका। हिंदी आती का तुम्हाला? नाही नाही मराठी मराठीच येते? हाँ। इनको हिंदी नहीं आती, मराठी। मराठीच आती। पाच So- देवाची पूजा करू पाच हाँ, सो तुझलं जेसन ना तेच ना। चांगले ते मग देव माणूस भेटले नाही। हाँ, सो ऐसे ही मिल जाते हैं, कोई अच्छे लोग मिलने बहुत हाँ। जरूरी है।
तो चलो वेट करते हैं, आ जाएंगे तो फिर ले लेंगे और फिर जाएंगे। सो गाइस सक्सेसफुली अपने को मिल गया अपना लेटर। अच्छा टाइम पर आ गए अपन, नहीं तो ये वापस चला जाता और फिर वापस प्रोसेस करो, फिर वापस मंगाओ, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो चलो अभी अपने हाथ में ये भी आ गया। अब ज़रा जाके सुकून मिला। और ये अंकल ने बहुत मदद की अपनी एक्चुअली, वो उनको भी बोल रहे थे कि ढूंढ के दे दो जल्दी से, है ना। सो बहुत काइंड पर्सन ना, दयालु पर्सन मिलना बहुत ज़रूरी होता है आपको हर जगह, और महादेव हर रूप में आकर उनको मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। थँक्यू काका, तुमच्यामुळे लवकर भेटलं। माझा नंबर सेव्ह करून टाक. हां घ्या, द्या ना एक काही जागा बिगत नाही, हाँ ओळखीचे आहे आपले गावात. इनकी वजह से जल्दी मिला। इन्होंने उनको भी बोला 4-5 लाख रुपये कमी होते ना आपले. हाँ मी सालेंडरला आमचे पाहुणे मावशीची मुलगी काय हाँ हाँ कोणाचा फायदा करू. हाँ मी तुम्हाला देव माणूस भेटलो. सही. सेव्ह करा नंबर. ठीक है। एक सो गाइस फाइनली हम आ गए घर पर और अभी बड़ा रिलीफ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है कि बाबा पैन कार्ड बने हैं। सो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, पैन कार्ड ओरिजिनल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ई जो बोलते हैं बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें ओरिजिनल पैन कार्ड ही लगता है। सो पैन कार्ड लाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। सो वो ले आ दिए, अब अच्छा लग रहा है। अब चलिए कुछ तो खाना बनाते हैं, चपाती वपाती या सब्जी, कुछ आलू बैंगन की चपाती बनाते हैं और फिर असाइनमेंट अपने को आज कंप्लीट करना है। ठीक है चलो। सो गाइज अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि हम असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। हमको उसका जॉब रोल का मतलब जो वैकेंसीज आई थी उसका असाइनमेंट। अब असाइनमेंट पूरा करने के पहले हमने कुछ चीज़ें देखी जिसमें हमने पाया, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। अब जॉब से रिलेटेड ये फ्रॉड है, ये हमको अभी समझ गया क्योंकि हमने इसके ऊपर R&D किया। क्योंकि कुछ भी अपलोड करने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये जरूरी है सुरक्षा के लिए कि हमें इस चीज़ को समझना होगा। इस चीज़ को पहले समझो, इस चीज़ का देखो और उसके बाद ही कुछ करो। सो वैसा हमने किया और हम समझ गए कि ये फ्रॉड है। तो हुआ क्या था कि रेड लॉइन ग्लोबल कंपनी की तरफ से इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं जॉब, तो हमने उसका फॉर्म भर दिया। अब वो जो रूल था वो था चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो भी चैट सपोर्ट करते हैं ना कस्टमर सर्विस में, वैसा ये जो रेड लॉइन करियर है, रेड लॉइन ग्लोबल कंपनी है, इसकी तरफ से वो मेल था। तो वो भर दिया। उसके बाद उनका एक मेल आया जिसमें ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर था कि कस्टमर ने ऐसा कर दिया तो तुम क्या करोगे, कस्टमर ने ऐसा कर दिया तो तुम क्या करोगे, और शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन भी था। सो ये जो है ये हमने भर के दे दिया। ठीक है, अब ये भरने के बाद उनका दोबारा मेल आया और दोबारा मेल में क्या लिखा है कि तुम पास हो गए, मतलब बिना इंटरव्यू उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ उस क्वेश्चनर की बेस पर उन्होंने ये मेल भेजा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वंस ये रेड लॉइन करियर। आपको देखने में लगेगा कि एकदम जेन्युइन है। नेक्स्ट स्टेप और डॉक्यूमेंट सबमिशन डायरेक्ट, क्योंकि हमने इतने सारे कंपनियों में काम किया है। सो ये जो है हम समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये देखिए ये इन्होंने डोमेन बनाया हुआ है और ये रेड लॉइन ग्लोबल करियर से आया हुआ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद इंटरव्यू के बिना कौन लेता है आप बताइए। इतना जो वो क्या बोलते हैं कंपनी का जो प्रोसेस होता है वो छोड़कर डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया है। और इसमें इन्होंने ऑन बोर्डिंग का सब दिया है कि भाई ऑफर लेटर है, ये ऐसा ऑफर लेटर है। ये देखो ये ऑफर लेटर हमने खोला था, हाँ ये है ऑफर लेटर। ऐसे हमने एक्चुअली बहुत सारी कंपनी में काम किया, लेकिन ऑफर लेटर ऐसा नहीं होता। ऑफर लेटर इधर नहीं लिखा जाता बीच में, ये इनका लोगो है रेड लॉइन ग्लोबल, ठीक है, ये ऑफर लेटर है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको ये इनका सबसे ज़्यादा भर क्या है पता है, ये फ्रॉड क्यों है, ये साबित करता है ये कि कोई भी कंपनी जब हायर करती है तो वो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए नहीं बोलती है। ये जो है ये डेटा सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए बोल रहे हैं और उसका वो रीअम्बर्स करेंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम सारा सामान देंगे, कंप्यूटर ये सब, और यहाँ पे वो लोग साइन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो प्रोफेशनल फील्ड एकदम नॉर्मल की तरह बनाया हुआ है, बट बहुत सारे गलतियाँ भी इसमें इन्होंने की हुई है। ठीक है, और ये इसी से पता चलता है कि ये फ्रॉड है। और उसके बाद फिर इन्होंने ये दूसरा फॉर्म दिया है जो कि वर्क इक्विपमेंट का फॉर्म है।
इसमें एड्रेस भरने को बोल रहे हो। मतलब ना इंटरव्यू दिया, ना हमने उन्हें देखा, ना उन्होंने हमें देखा। क्या होता है जब कम देते हो या कुछ होता है तो फाइनल डिस्कशन तो होता है ना। भले आप सेलेक्ट हो गए तो एचआर फाइनल डिस्कशन करती है आपसे पहले, आपकी सैलरी वगैरह बोलती है। सैलरी भी अगर बता रखी है, इन्होंने बोल रखा है कि $12 देंगे 1 आवर का, तो ऐसे 8 आवर का वर्क रहेगा। $12 यानी कि इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख रुपये महीने का हो गया। सो ये जो है ये कुछ डिस्कशन नहीं है, और इन्होंने डायरेक्टली ऑफर लेटर भेज दिया और ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया वर्क इक्विपमेंट का। उसमें इन्होंने पूरा डिटेल मांगा है, फ़ोन नंबर मांगा है, फुल नेम मांगा है, जबकि बिना बात किए, बिना फेस टू फेस हुए प्रॉपर ऑफर लेटर जब आता है तब डिटेल वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता। फेस टू फेस बुलाकर या फिर ईमेल पर डॉक्यूमेंट्स शेयर करती है वो भी कंपनियाँ, और ईमेल एड्रेस ही देगा यूज़ फॉर रेडलॉइन कम्युनिकेशन, और शिपिंग एड्रेस भी मांगा है। इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये देखिए ये सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, और ये भी लिखा है कि विदिन 7 days ऑफ रहेंगे एंडिंग फॉर एनी रीजन। मतलब ये क्या करेंगे, टर्मिनेशन भी 7 दिन में कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप कोर्स करोगे, और इनका बार बार इनके पूरे चीज़ में ना बार बार ये है, ये देखिए शिपिंग कॉस्ट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, Redline never ask you to pay for equipment, shipping, customer clearance, insurance or delivery related cost. All costs are fully covered by the company. If at any point you are asked to send money or cover fee related to your equipment, you immediately report the incident. ठीक है, इन्होंने एकदम अच्छा वाला, एकदम सच्चा वाला सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सब होगा ही नहीं, आप साइन वाइन करके सारा अपना डिटेल भर दोगे तो भेज दोगे। फिर देखो अब लास्ट में क्या, इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ, उसको आप भरना है, और ये सारी डिटेल्स जो है साइन करके सब डालना है इसमें। तो इसमें देखो नेम, सबमिट डिटेल्स, एप्लीकेंट आईडी, ये सब कुछ भरना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है भाई। अब देखो इसका कोर्स का फीस देखो, देखते हैं अपन। ये देखो इनका जो कोर्स है इसका जो है प्राइस है $15 का। तो ये कोर्स फ्री नहीं है, तो मतलब $15 यानी कि USD में ये 1200 रुपये का कोर्स आपको करना है। और कोई भी कंपनी ना कोर्स करवाने के लिए पैसे नहीं लेती। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसके बाद वो आपको उनके एक नॉलेज बेस पे जो कोर्सेज होते हैं, CBT होता है, वो सब कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो ये इनका फ्रॉड यहाँ पे पकड़ा जाता है कि ये लोग पहले ही कोर्स करके पैसा बोल रहे हैं ताकि कोर्स करो फिर हम आपको सब देंगे, ठीक है। कोर्स करने के बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ पे डालो, और उसके बाद कंप्लीटिंग द सर्टिफिकेशन कोर्स इज हाईली रिकमेंडेड एज इट कैन यूजली कंप्लीटेड विद इन 1-2 days, ठीक है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, इनके ऐसा मानना है। और ये सब ये फालतू का इन्होंने सब रीएम्बर्समेंट वगैरह सब हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। यहाँ पर ना ही इनके HR का नाम है, ना ही किसी का नाम है। सो ये टोटली आपको उल्लू बनाने का काम है। तो ये हो रहा है आजकल। तो मतलब अपने को जॉब की ज़रूरत होती तो लोग जो है ऐसा अपने को लोग ऐसे उल्लू बनाते हैं। तो ये था असाइनमेंट, वो हमको भी हमारे भी आदत हो गई है कि हम सब कुछ देखते हैं, और इसको हमने फिर ChatGPT से भी पूछा, फिर हमने गूगल पे भी डाल के देखा कि ये रेडलॉइन फ्रॉड है या ये है, तो उसमें भी आया कि नहीं ये फ्रॉड है। ये लोग सिर्फ $15 ऐसे सब लोगों से कलेक्ट करते हैं, और फिर ये लोग कुछ बेचते हैं नहीं, और ये फ्रॉड करते हैं। तो $15 बहुत ज़्यादा होते हैं। एक इंसान अभी आपको $15 बोले तो आपको नॉर्मली लगेगा कि 1200-1300 रुपये है यार, क्या है इतना। लेकिन 1200-1300 रुपये अगर एक आदमी से सोचो, ऐसे बहुत सारे लोगों से वो फ्रॉड कर रहे हैं। जॉब की ज़रूरत तो सबको होती है, तो बहुत सारे लोगों से अगर वो जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाता है, सोचो, है कि नहीं। ये जो चीज़ें है ना, लोग मतलब तुम देखते नहीं कि तुम्हारे पॉकेट में पैसा है नहीं है, उन्हें बस तुम्हें लूटने से मतलब है, बस तुम्हें लूटना और कुछ नहीं करना। तो ये जो चीज़ है, फिर अभी हमारी आदत हो गई है कि 2-3 बार से फ्रॉड होने के बाद आदत हो गई है कि नहीं अब जो है अब हम इसके उधर नहीं जाएंगे, हम पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा चीज़ें करते हैं, और उसके बाद जब सही लगता है तभी करते हैं। और ये पूरी तरह से फ्रॉड है तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, और ना ही इसमें कोई डिटेल डालेंगे। और इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं जब भी कोई ऐसे फ्रॉड की चीज़ें आती है, कि हम आप लोगों को भी बता सके कि ऐसे बहुत सारे निकल रहे हैं। अभी जैसे आपको कोई ऐसी कंपनी दिखाई दी रेडलॉइन ग्लोबल की तरफ से, आपको लगेगा कि यार सब जेन्युइन है, सब ये है, सब वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रॉड है,
और नए नए फ्रॉड ऐसे आते रहते हैं और ये लोग करते रहते हैं, इसलिए हम ये नहीं करने वाले हैं। और अभी इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी बना देंगे हम कि कैसे क्या है, ठीक है। सो ये जॉब के रिलेटेड था फ्रॉड, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा ये वीडियो को और समझिएगा, और एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए, ये तो हमने समझा दिया आपको, ये हम नहीं कर रहे। बाकी कभी और जेन्युइन आएंगे करेंगे, और हमको पता है कि लग जाएगा, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है, सब होगा धीरे धीरे, सब कुछ बेस्ट होगा है। चलो फिर हम हाँ इसका सेपरेट वीडियो हम बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते। तो गाइस अभी देखिए कैसा थंडर स्टॉर्म आ रहा है, एकदम हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए एकदम अलग ही चल रही है आज तो बारिश एकदम जबरदस्त हो रही है यहाँ पे। बारिश नहीं, उससे ज़्यादा हवा चल रही है, एकदम डेंजर। पानी अंदर आ रहा है, बंद करते हैं। सो गाइस बहुत ज़ोर से थंडर स्टॉर्म जैसा आ रहा है, लाइट भी चली गई और एकदम ज़ोर ज़ोर से मतलब पेड़ वगैरह एकदम हिल रहे हैं, बारिश आ रही है जोर से और बहुत हवा आ रही है। ये बारिश अलग ही है, मतलब बारिश होती है पर ठंडी नहीं लगती, गर्मी लगती है। दिन में गर्मी लगती है, शाम को फिर बारिश होती है और फिर वापस सुबह गर्मी लगती है। ये अलग ही चल रहा है यहाँ पे, पुणे का जो इन्वायरमेंट है अलग ही चल रहा है, और जब भी अच्छा लगता है। पकोड़े वकड़े बनाने का क्या है? हाँ या ना? पकोड़े खाने का मन करता है ना ऐसे, केकड़ा भजे आप बहुत अच्छा बनाते हो हैं, पकोड़े और चाय। हाँ हाँ हाँ, पर इधर हवा नहीं आ रही यहाँ से, वहाँ से मस्त एकदम पूरा। तो किचन में तो पूरा पानी पानी हो गया एकदम पूरा, खिड़की बंद, लेट हो गया खिड़की बंद करने में, सारा अंदर आ गया। चलो देखते पकोड़े वकोड़े बनते हैं कि खाते हैं। सो गाइस हो गया है मस्त पकोड़ा तैयार, और अभी लाइट चली गई है तो एकदम क्लाउडी कलर, अब थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है हवा। और ये अपना है, एक मिनट लाइट चलाते रुको, ये है अपने पकोड़े और चाय। आहा हा, मज़ा आ रहा है जब बारिश होती है, पकोड़े खाने में अलग ही मज़ा। आपको मस्त थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ ज़्यादा कुरकुरीत लग रहा है। इसमें आज चावल का भी खाना पड़ा। खाते हैं। सो गाइस भीषण बरसात और भीषण थंडर स्टॉर्म के बाद मस्त बादल एकदम साफ हो गया है अभी, और ये मौसम तो ऐसे ही रहेगा अभी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ अलग ही हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि देखो बारिश भी हुई तो फिर थोड़ा ठंडी लगती है, फिर अभी गर्मी हो रही है, और फिर ऐसे भीषण तूफान आता है, अलग ही हो रहा है सब कुछ। खैर जाने दीजिए। आज का जो दिन है अच्छा गया, मस्त गया, थोड़ा सा एकदम और आज तो अपन ने वो भी देखा कि जॉब के नाम पे अपने सब फ्रॉड होते होते बच गया। और ऐसे अभी क्या होता है कि जब अपना थोड़ा कुछ हो जाता है तो फिर अपने को एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उसको लेकर फिर अपन दोबारा वैसे फंसते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, 2-3 बार ऐसे हुआ है। एक तो हमारे साथ हुआ कि किस्सा कि ये फिल्म इंडस्ट्री से हुआ एक्चुअली, मतलब ये जो फिल्म बनाते हैं ना, तो आर्टिस्ट कार्ड रहता है, ये ऐसा बोलते हैं। तो एक कास्टिंग से हमको कॉल आया और बोला कि वेब सीरीज़ है, उसमें काम मिलेगा आपको, डायरेक्ट मिल जाएगा, ये वो। तो फिर हमको भी नहीं पता था इतना, हमने बोला हाँ हो सकता है ऐसा हो, है ना, क्योंकि अचानक भी मिलता है लोगों को काम। तो फिर बोला कि नहीं, पहले आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड वो जरूरी होता है बनाना। तो हमने बोला ठीक है, 2000 रुपये आर्टिस्ट कार्ड बन जाएगा उसको। तो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे सब कुछ ओरिजिनल है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं था उसमें। तो फिर हमें बहुत मतलब हमारे पीछे पड़ गई थी वो एक्चुअली, वो जो लड़की थी कि अरे बहुत कम लोगों को ही चांस मिलता है, ये मिलता है, आप जल्दी से बनाओ जल्दी से बनाओ ये। तो फिर हमने उसको 2000 पे कर दिया। उन्होंने एक आर्टिस्ट कार्ड भेजा जो कि मतलब बाद में पता चला कि वो किसी काम का नहीं है और वो फेक। और उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि आपका एक्टिंग स्किल के लिए आपको पहले कोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका 15,000 रुपये से स्टार्ट होगा। हमने बोला भैया ये तो हम लुट गए 2000 के लिए। फिर समझ में आ गया। तो फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं,
जिससे एक्सपीरियंस हो जाता है और समझ में आ जाती है बातें, तो दोबारा नहीं होती है। सो थैंक गॉड अभी भी बचे, और इसलिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना लिया उसके ऊपर। सो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, और आप लोग भी सावधान रहिएगा अगर ऐसे कम, क्योंकि क्या हो गया ना आजकल हर कोई लूटने पे लगा हुआ है। हर कोई 90% लोग ना रिमोट वर्क फ्रॉम होम या कंपनी की भी तरफ से होते हैं, बहुत वो करते हैं, मतलब फ्रॉड करते हैं। सब लोग सबको ना लूट के खाना चाहते हैं, कोई मेहनत से कमाना नहीं चाहता, तो वैसा है। पर उन लोग को क्या पता भाई, अपन गरीब है, अपने को 1 साल से जॉब नहीं है, यहाँ पे सामान बेचने की नौबत आ गई है, तो फिर भी लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो लूटना है, तो उनको तो वैसा है। तो चलो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मस्त अभी तो हैवी पकौड़ा और रोटी खा लिया है, तो फिर खाने का कोई सीन नहीं है, खाने का टेंशन नहीं है। जल्दी अभी हम बहुत बीच में अभी हमारा जो शिवपुराण है वो थोड़ा सा रुक गया था, बिकॉज ऑफ माइंड डिस्टर्बिंग, और थोड़ा बाहर आना जाना पड़ गया इसलिए। पर ये रीज़न काफ़ी नहीं है, आई नो रीज़न नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सोचे उसे ना मतलब बिन गैप के पढ़ना चाहिए। और अभी हमको तो 1-2 दिन के बाद थोड़ा बाहर भी जाना है, वो हम बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं अपन। तो ये जो है हम चाहते हैं कि ना हम एक बार पढ़ना शुरू करें ना, तो फिर पूरा एंड करके ही छोड़ें, और फिर वापस से श्रावण में फिर पढ़ें, तो वैसा। तो सब ठीक होगा, सब बेस्ट होगा, अपने महादेव अपने साथ है। बस थोड़ा कष्ट है, थोड़ा बुरा वक्त है, आएगा निकल जाएगा, और रोज़ यही हिम्मत के साथ हम उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। और थैंक गॉड कि भगवान की दया है कि 2-3 दिनों से कोई घर पे नहीं आया, तो रिलीफ मिल रहा है। पता नहीं अभी यश बैंक वाले क्या करेंगे, अगला स्टेप उनका क्या होगा, उन्होंने कोई रिप्लाई दिया नहीं मेल पे। सो हम भी वेट कर रहे हैं। हमने तो बोल दिया कि भाई हम 3000 दे सकते हैं, उसकी ज़्यादा नहीं दे सकते। देखते हैं अभी वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, है ना। वो भी एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी बताएंगे हम आपको। तो चलिए, बहुत बातें हुई, और अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमको तो दुआओं में आप याद रखते ही हैं। हमारे लिए प्रे कीजिए, हम आपके लिए प्रे करेंगे, और सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बेस्टेस्ट होगा। आप देखिएगा यही वो समय होगा, यही शाम का वक्त होगा, और हम मस्त किसी ऐसे लेवल पे पहुंचकर आपसे बात कर रहे होंगे उस वक्त, और हम आपको बता रहे होंगे कि देखिए आप हमारे साथ तब से, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज हमारे पास सब कुछ है, तो ये हम आपको बता रहे होंगे। सो है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, जोर से बोलिए हर हर महादेव।